सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की एक बैठक में वर्चुअली शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की है। बैठक के दौरान कमलनाथ ने कहा कि ना ही उन्हें किसी मीटिंग की जानकारी मिलती है और ना ही किसी की नियुक्ति की। प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि गलत बोलने वालों को प्रवक्ता बना दिया गया तो उन्हें दिग्विजय सिंह का भी इसमें साथ मिला है। उन्होंने भी कमलनाथ के साथ सुर में सुर मिलाए हैं। दरअसल कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली एमपी के महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा का समापन करेगी, जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस इस प्रोग्राम को और भी बड़े स्तर पर करने के लिए तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन कमलनाथ की इस नाराजगी पर अब सियासत तेज हो गई है। और अब इसे कांग्रेस के अंदर फूट की तरह देखा जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है वो भी आप सुन लीजिए। अब अखबारों की बातें हैं। कमलनाथ जी ने बहुत पॉजिटिव वे में संगठन को मजबूत करना और उनका पूरा सहयोग होना, इस तरह की बातें करी। हम तो एकजुट है। पहले हम स्वीकार करते हैं कि हमारी पार्टी में भी गुट थे। अब बिना गुट की पार्टी है हमारी। पार्टी महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ ग्रुप महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो भी पीसीसी में प्रवक्ता नियुक्त हुए तो वो बड़े नेताओं की नाराजगी की वजह से उसको शायद स्थगित कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आगे इन सबसे बातचीत करके ही उसका समाधान निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि घमासान हो और बीजेपी की इसमें कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बीजेपी का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। इस बात के लिए कहूंगा कि कांग्रेस क्या अपने अतीत के इतिहास को कभी दोहराएगी? अगर बाबा साहब के महू में जो तीर्थ स्थल बना तैयार किया गया वो तीर्थ स्थल कांग्रेस ने बनाया, वो तीर्थ स्थल सुंदरलाल पटवारी की सरकार में बना है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि जीने का एकमात्र सहारा है बाबा साहब का नाम लेकर चलो। अरे बाबा साहब का अगर सम्मान करते तो बाबा साहब को पद्मश्री या भारत रत्न तब क्यों नहीं दिया? तुमने इंदिरा जी को दे दिया, तुमने राजीव जी को दे दिया। बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस की ये घड़ियालू आंसू हैं। देखिए, कमलनाथ जी का दर्द अब विचित्र हो गया है, छुपाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता। स्पष्ट है कि जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, कमलनाथ जी के लोगों को, गुट को कमज़ोर करना। और दिग्विजय सिंह भी इसमें सम्मिलित हैं। और आज आप देखेंगे तो कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है। तो आपने खबर देखी और सुनी, लेकिन अब वक्त है खबर की खबर को जानने का। और इसे बताने के लिए भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर। दुष्यंत, कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता को अपनी ही पार्टी में बैठक में यह कहना पड़ रहा है कि पार्टी के अहम फैसलों पर उनसे चर्चा नहीं की जाती, क्या वजह है इसकी? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है, पीढ़ी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत समय बाद ये देखने में आया कि बहुत बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी एक युवा चेहरे को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद पार्टी उसी युवा चेहरे के माध्यम से अलग अलग रास्तों पर चलती है, काम भी करती है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी एक सियासत या ये कहें कि अंदर खानों की बात कर ली जाए तो फिलहाल अंदर खानों की कलह जो है वो फिलहाल गाहे बगाहे सामने निकल कर आ ही जाती है। जिस तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जो है 26 जनवरी के आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बुलाई गई थी, तमाम सारे और भी एजेंडे इस बैठक में रखे गए। लेकिन जिस तरीके से जब बैठक आयोजित की गई, ऑनलाइन माध्यम से ये बैठक हुई, तमाम सारे वरिष्ठ नेता, तमाम सारे पीएसी के सदस्य इस पूरी बैठक में शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे तौर पर ये बात कह दी कि जिस तरीके से जो नियुक्तियां की जा रही हैं उसको लेकर उनसे कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की जब बैठक होती है तो उस बैठक की जानकारी
बहुत देर से या ये कहें कि बैठक की जानकारी ही नहीं लगती। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर समर्थन भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात को लेकर किया। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी जो बातचीत सामने आई, उस बातचीत के अगर कंक्लूजन की बात की जाए, सीधे तौर पर लबो-लुभाव की बात की जाए, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस पहले विधानसभा चुनाव हारी, फिर लोकसभा चुनाव हारी, और उसके बाद अब ये प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट हो। आगामी जब चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, तो उन चुनावों में हिस्सेदारी रहे, सबकी रहे और सभी लोग काम करते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व जो है वो यहाँ पर बनाने का जो काम है, या ये कहें कि वर्चस्व बढ़ाने का जो काम है, वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं गाहे बगाहे कलह भी निकलकर सामने आती है। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में तमाम सारे और एजेंडों पर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की नाराज़गी सीधे तौर पर बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री इससे पहले भी जब बैठकों में जुड़े हैं तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़े हैं, क्योंकि उनको जानकारी ये कहें कि देर से लग पा रही है, या ये कहें कि जानकारी नहीं लग पा रही है, जब बैठक शुरू हो जा रही है उसके बाद वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। और जब जेनरेशन यहाँ पर बदल रही है, तो उसके साथ में कम्युनिकेशन भी लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर मनमुटाव कहें, मतभेद कहें या मनभेद कहें, तमाम सारी चीज़ें निकल रही हैं, और उसी के चलते इस तरीके की बयानबाजी जो है बैठकों में देखने को मिल रही है। जी दुष्यंत, तो बिल्कुल इसे वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अब विपक्ष पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।